Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी में पहली खबर तो ये कि प्राइमरी स्कूलों का जो मर्जर सरकार ने जिसका आदेश दिया था, इस पर जब खूब विवाद हुआ और समाजवादी पार्टी ने खासकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब सरकार ने इस फैसले में थोड़ा फेरबदल किया है। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी अगर दो स्कूलों के बीच की है तो उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर दो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं वही मर्ज होंगे, उससे ज्यादा डिस्टेंस के नहीं। इसके अलावा किसी स्कूल में अगर 50 या ज्यादा बच्चे हैं तो वो स्कूल भी किसी और दूसरे स्कूल के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब 50 मिनिमम स्ट्रेंथ अगर है वो स्कूल बरकरार रहेगा। अच्छा, जिन स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है और नए पैमाने पर वो फिट नहीं बैठते हैं तो ऐसे मर्जर्स कैंसिल होंगे। दरअसल सरकार के इस मर्जर वाले फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने ये माहौल बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये वही स्कूल मर्ज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं जहां स्कूलों में वोटिंग सेंटर बनते हैं, तो जहां पर पीडीए का वोट है, मतलब जिन इलाकों के अंदर ऐसे स्कूलों में हमें वोट मिलता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलता, वही स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब इस पर हंगामा हुआ, पॉलिटिक्स हुई, तो सरकार ने फिर इसमें कुछ फेरबदल किया है। और यह आरोप भी लग रहा था सरकार के ऊपर कि भाई आप अब पैसा बचाने के लिए जो है स्कूल ही बंद किए जा रहे हो, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो, या प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा फैसला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की यह नैतिक हार है। अब चूंकि उन्होंने शिक्षा की बात कर दी, पीडीए की भी बात कर दी, तो मैं आपको अगली खबर बताता हूं। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ जो हैं, इनकी इन बातों के बाद एक पीडीए पाठशाला शुरू हुई। पीडीए की पाठशाला, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला में सियासी पाठ जो है, अल्फाबेट्स, वो पढ़ाए जा रहे हैं। यहां बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर, आप गेस कीजिए, आप में से कोई गेस करना चाहता है? सही जवाब, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। सुनिए जरा आप क्या क्या बातें हो रही हैं स्कूल में जाकर के, पीडीए की पाठशाला में। ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी फॉर बाबा साहब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। स्कूल के बारे में एक और अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या, आज से आम भी पढ़ा। अखिलेश जी का जवाब चलिए तो अपनी जगह पर कि मैं अपना नाम थोड़ी बदल लूंगा, लेकिन वो ए फॉर अखिलेश, बी फॉर जो भी पढ़ाना है आप पढ़ाइए, बाबा साहब पढ़ाइए, लेकिन कम से कम ए टू जेड की ऐसी तैसी तो ना कीजिए। वो ए के INMO हो गया उनका, वो ABCD भी जो है वो कम से कम पूरी नहीं बता पा रहे थे। जो पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं सपा के नेता। अच्छा, ए फॉर अमिताभ बच्चन क्यों नहीं, या ए फॉर अमित कुमार क्यों नहीं, अमित शाह भी, अमर सिंह क्यों नहीं, अमित शाह क्यों नहीं? तो ये अजीब सी बात है। अब आप ये देखकर दुख ये होता है कि आप बच्चों को बता रहे हो जाकर के ये सब बातें, क्या लेना देना बच्चों का इन सब चीजों से। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो यही कि अगर ये इतने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे थे और सचमुच समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग गंभीर होते इनकी शिक्षा के प्रति, तो जो भी नज़दीकी विद्यालय होता वहाँ इनका दाखिला कराते। ये वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके तहत एक पीडीए विद्यालय कर दिया गया और नेताजी लोग अपने आसपास के परिवारों से बच्चे लाकर बिठा लिए और इस तरह का एक बहुत ही फूहड़ वीडियो बनाया है। दुर्भाग्य उसके ऊपर हो जाता है, तितलव की दूजे नीम चढ़ी। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया पढ़ के लौटे हैं, ठीक है, उन्होंने वहां से जो भी डिग्री ली हो, वो कह रहे हैं कि हम अपना नाम थोड़ी ना बदल देंगे।
अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी की पाठशाला बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। देश के लिए कोई करिए, आप कहिए कि उत्तर प्रदेश के लिए हम ये बच्चे तैयार करें, आप उनको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा अच्छा बताइए। देश के लिए बताइए कि भाई देश ही देश समझना है, पार्टी वार्टी सब बात में। आप अखिलेश यादव और डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं, पता नहीं एम पे मुलायम सिंह यादव भी नहीं था इसमें, यहां तक भी नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए लगता है कि राजनीति का इससे फूहड़ प्रदर्शन नहीं हो सकता, भौंडा और फूहड़ प्रदर्शन, और वो भी इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। यूपी से एक और खबर, आज बड़ी ऐसी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। रसूख और पद मिलता बहुत लोगों को है, पचा कम लोग पाते हैं। कई बार तो लोग सत्ता के नशे में जो हैं खुद ही गलत राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन यूपी में एक मंत्री हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। यूपी में मामला जो है वो उल्टा निकला। मंत्री जी ने अपने निजी सचिव, अपने पीए को पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया। ये मंत्री हैं असीम अरुण, यूपी के समाज कल्याण मंत्री। इनके विभाग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने इन्हीं के निजी सचिव पर, जय किशन सिंह पर, छेड़खानी का आरोप लगाया था और असीम अरुण से शिकायत की। वो पुलिस के पास नहीं गए, असीम अरुण को ही बोला कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, और असीम अरुण ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और अपने पीए को कहा कि इनको उठा करके आप ले जाइए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए। राजनीति में आने से पहले असीम अरुण खुद भी आईपीएस अफसर ही थे, लेकिन ये जो बात, जो अंदाज था इनका, ये सबको खूब पसंद आया। सुनिए सर, एक सर आता हूं। मेरे कार्यालय में कई कर्मी नियुक्त हैं और एक महिला कर्मी जो आउटसोर्सिंग बेसिस पे रखी गई हैं, उनके द्वारा एक निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ मुझे आज शिकायत दी गई। शिकायत का मजमून ये था कि उनके साथ कम से कम 2 बार इस व्यक्ति ने, कानूनी भाषा इस्तेमाल करूं तो मोलेस्टेशन या शील भंग की घटना की, और एक घटना कल भी ऐसी हुई थी। इतनी गंभीर आरोप पे 2 निर्णय लिए गए। एक, थाने पे सूचित किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और उसकी कार्रवाई की गई। दूसरा, मैंने बात की है प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन से, उनको पत्र भी भेजा है तत्काल इस हिसाब से कि एक प्रशासनिक जांच भी हो और इस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। बहुत सराहनीय कदम सर। देखिए, असीम अरुण जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। इनके पिताजी श्याम अरुण भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, बहुत ही शानदार अधिकारी वो भी थे, और असीम अरुण भी उतने ही शानदार अधिकारी हैं। और जिस तरह से असीम अरुण साहब से ये अपेक्षा थी कि इस तरह का एक्शन लेंगे, ये उन मंत्रियों में नहीं है कि जिनके पीए, जिनके बेटे, जिनके स्टाफ के लोग मनमानी करें सड़कों पर और वो उनको बचाते घूमें। इसलिए असीम अरुण, आपको याद होगा मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, तब भी इन्होंने बताया था कैसे एसपीजी में थे, मनमोहन सिंह की गाड़ी जो है तो इनका बहुत चलता। तो ये उस तरह के अधिकारी हैं और बहुत ही बेहद ईमानदार और बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ किस्म के व्यक्ति हैं। इसलिए ये योगी जी ने इनका जो सिलेक्शन किया था, ये कानपुर के कमिश्नर थे, इनके बारे में अब जो आप जैसी बात बाकायदा इस्तीफा दे करके, और ये जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत जब परेशान थे, तो योगी जी ने इनसे कहा कि आप जैसे लोगों की जरूरत है हमको और आप इस्तीफा दीजिए। आज भी बहुत पॉलिटिकल बात करने में थोड़ा हिचकते हैं। हाँ।